7 मई 2025, एक ऐसा दिन जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की नाजुक शांति टूट गई। ये सब शुरू हुआ आधी रात को। पाकिस्तानी फौज अंधेरे में छुपकर हमला कर दिया। उनका निशाना जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास इंडियन आर्मी की पोस्ट्स। धमाकों ने सन्नाटा तोड़ दिया। रात का आसमान जंग की आग से जल उठा। इंडिया ने ऐसा जवाब दिया जिससे दुनिया हिल गई। इंडियन एयरफोर्स हरकत में आ गई। उनका मिशन पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को तबाह करना। लड़ाकू जहाज बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस पर बम बरसाने लगे। जमीन कांप उठी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था, तबाही का सबूत। दोनों तरफ के बहुत सारे सिपाही मारे गए। बेकसूर लोग जो इस जंग में फंस गए अपनी जान गंवा बैठे। डर ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दुनिया देखती रही, सांसें थामे, जैसे 2 न्यूक्लियर पावर वाले देश जंग में उतर गए हों। यह झगड़ा जो बरसों से चल रहा था आखिरकार फूट पड़ा। यह कोई बॉर्डर पर छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, यह जंग थी। इस जंग के बीज खून खराबे में बोए गए थे। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम शहर पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से शांति भंग हो गई। 25 इंडियन टूरिस्ट और एक नेपाली की मौत हो गई। इंडिया ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई, उन पर आतंकवादियों को पनाह देने का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने इन इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। बलूचिस्तान में हुए एक धमाके से तनाव और बाज गया। 7 पाकिस्तानी सिपाही एक आईईडी ब्लास्ट में मारे गए। पाकिस्तान ने इसके लिए बलूच लिबरेशन आर्मी को जिम्मेदार ठहराया और इंडिया पर इस आतंकवादी ग्रुप को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इल्जामों का दौर चलता रहा। हर घटना नफरत और अविश्वास की आग में घी का काम करती रही। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किए, अपनी ताकत दिखाई। इंडिया ने भी अपना दमखम दिखाया, मिसाइल टेस्ट किए और देश भर में सिविल डिफेंस ड्रिल का ऐलान किया। हर गुजरते दिन के साथ जंग के ढोल जोर से बजने लगे। बातचीत नाकाम रही। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया। उनके दूतावास दुश्मनी की निशानी बन गए। व्यापार बंद हो गया। सिंधु जल संधि जो सहयोग का एक नायाब उदाहरण थी, उसे इंडिया ने एक तरफा तोड़ दिया। सिंधु नदी का पानी जो कभी साझा था, अब जंग का एक और हथियार बन गया। दुनिया बढ़ती चिंता के साथ देख रही थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने चिंता भरी आवाज में दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। दुनिया की बड़ी ताकतें इस संकट को रोकने में जुट गई। अमेरिका ने अपनी कम होती ताकत के साथ हालात सुधारने की एक बेबस अपील की। चीन ने पाकिस्तान के पुराने दोस्त भी संयम बरतने की बात कही, लेकिन उनकी बातें अनसुनी रहीं। इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने पैसेंजर्स की सुरक्षा के डर से अपनी फ्लाइट्स के रास्ते बदल दिए। पाकिस्तान का आसमान जो कभी हवाई जहाजों से भरा रहता था, खाली हो गया। दुनिया सांसें थामे। एक अनहोनी का डर, न्यूक्लियर जंग। इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ी। पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा। आईएमएफ बेलआउट जो उसकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए था, अब एक दूर का सपना लग रहा था। मूडीज ने, एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ने चेतावनी दी, अगर जंग जारी रही तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। इंडिया अपनी बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ इस मुसीबत का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में था, लेकिन जंग का असर उस पर भी पड़ा। अरबों का बॉर्डर ट्रेड बंद हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री जो पहले ही पहलगाम हमले से प्रभावित थी, पूरी तरह ठप हो गई। दशकों से बनी सांस्कृतिक एकता टूट गई। सांस्कृतिक आदान प्रदान जो कभी उम्मीद की किरण थे, रद्द कर दिए गए। इंडिया ने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए। उनकी आवाजें डिजिटल दुनिया में दबा दी गई। बहुप्रतीक्षित इंडियन फिल्म अबीर गुलाल, जिसमें एक पाकिस्तानी एक्टर था, को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। कला जो कभी दोनों देशों के बीच एक पुल थी, जंग का एक और शिकार बन गई। भविष्य अनिश्चित था। बंदूकें भले ही फिलहाल शांत हो गई हों, लेकिन जंग की चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। दुनिया शांति के लिए दुआ कर रही थी, लेकिन जंग के जख्म गहरे थे। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि क्या ये जख्म कभी भर पाएंगे।